जैसे आपने मेंशन किया कि यह एक लग्जरीज लाइफ जीता है और टाउन में रहने से हर चीज़ को खरीदना पड़ता है, तो पैसा जो एक ज़रूरत हो गया, तो इस ज़रूरत का कारण से लोग शायद इलेक्शन में पैसा लेता है। इसको किस तरह से कम किया जाए? हम PWD में सेंट्रल फंड में हम 265 करोड़ 50 लाख का PWD में लेके आया। मेरा कंपेयर में तो अभी कोई नहीं लेके आया, एक्सेप्ट मामा ने तो ही लेके आया है। कुछ ब्लेमिंग ईच अदर, तुमको हम MLA बनाया, मेरा फाइनेंस किया। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द आवर लीडर्स। अब जब दोनों को आप जब जिक्र कर ही लिया, मेंशन कर ही लिया, तो क्या 24 में आप दोनों में से किसको साथ देने वाले? इसलिए एक को हम नाम रख दिया तीता, एक को मीता। तीता एंड मीता दोनों लड़ते रहेगा, हम सब देखते रहेगा। तो जहाँ तक आपने देखा कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ एक काउंटेबल अमाउंट का ज़रूरत होता है, तो जो डिटरमाइन है, जो डेडिकेटेड है, उन लोगों को ये अमाउंट भी नहीं मिल पाता है। और कुछ स्कीम से जो लोन ये डिपार्टमेंट में रहता है, तो लेकिन इसमें भी पॉलिटिकलाइज हो जाता है। इसका कारण से कुछ लोग चाह के भी बिजनेस नहीं कर पाता है। तो इसमें आपका क्या क्या? और आई गॉट एडमिशन इन 1971 एट चैंगताजो। उस समय में कोई रास्ता नहीं था, सपा से चैंगताजो से सपा सब लोग के लिए 3-4 दिन था, हम लोग के लिए 2 दिन 3 दिन था। पॉलिटिकल लाइफ को चॉइस करना ठीक रहेगा या फिर बिजनेस लाइन में चॉइस करना ठीक रहेगा? बगंग भाई लोग भी व्हाट्सएप में बोलते रहते हैं कि पाई तरह आपको हम लोग MLA 2 बार बनाया तो आप धनी हो गया, बोलता है। आज जितने भी व्यूवर्स हैं उनको कमिंग समाचार लाइव पेज पे स्वागत करते हैं। इस वक्त है मेरे साथ एक जाने माने हस्ती तारा बगंग जी। सबसे पहले आपको कमिंग समाचार में वेलकम करते हैं। थैंक यू कमिंग समाचार। आज गुड मॉर्निंग। मेरा जो आपका साथ में इंटरव्यू है, इम्पैक्ट ऑफ मनी कल्चर इन द इलेक्शन ना। आपका स्कूलिंग कहाँ से है, थोड़ा सा जानना चाहिए। मेरा स्कूलिंग तो इट इज़ ए वेरी थैंक्स मिस्टर सीमेल ओचोंग, प्रोप्राइटर ऑफ द कमिंग समाचार। व्हेन आई वाज getting admission और I got admission in 1971 at चैंगताजो। उस समय में कोई रास्ता नहीं था, सपा से चैंगताजो से सपा सब लोग के लिए 3-4 दिन था, हम लोग के लिए 2 दिन 3 दिन था। उस समय में ड्रॉपिंग में गिरा देता था। उस समय में ना हम हिंदी मालूम नहीं, इंग्लिश मालूम नहीं, हम निकेत में स्कूल घुसा। उस समय में रेडियो में सुनते रहता था बेंगली भाषा दे। আমাদের বাংলাদেশে মগজ ঢুকতে পারবেছে, পশ্চিম পূর্ব পাকিস্তান আর্মি আমাদের तकलीफ कर बेचे, हमारे हरामी होवे ये बात करते रहता था रेडियो में। उसका डेट मीन्स इंडो पाक वार में हमने घुसा है। उस समय में 71 पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान का पार्टीशन एट ईयर आई गॉट एडमिशन इन चैंगताजो। एंड वहाँ में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। आई पेड रेस्पेक्ट टू टीचर्स एंड सीनियर स्टूडेंट्स। हाँ, तो उसका वजह से हमको अच्छा से मॉरल एजुकेशन मिला है। मॉरल एजुकेशन, हाउ टू मेंटेन द सोशल रियलिटी, और कैसे वरना। और वहाँ में पढ़ा लिखा अच्छा नहीं होने से भी, इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं से आई वाज नॉट द मेरिटोरियस स्टूडेंट बट आई वाज ए सिंसियर स्टूडेंट। I was loved by our teachers and the senior teacher। तो हमको गाइडेंस मिला, तो हम अच्छा कॉलेज का प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्शन का साथ में भी आई कुड टेक कन्वर्सेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी कल्चर in backward society like us is coming, or every constituency of the district is more dangerous for underdeveloped society in the field of social, economic, everything। क्यों? इसमें ये कि people wants money is so sweet, so taste, so twinkle, so people like money, but earning of
money to every individual is wrong way. They wanted to get money, more and more money, and at the same time, this money, they don't know how to use the money in a proper way. जैसे आता है ऐसा खर्च करना चाहता है, ऐसे आसानी आएगा ऐसे दारू पानी ऐसे एंजॉयमेंट में खर्च करना चाहता है, और जो लग्जरी वे में लीड करना चाहता है. लेकिन जो देने वाला भी वही इन्फ्लुएंस करने जा रहा है और लेने वाला भी वही सोचता है कीमत नहीं है. इसलिए ये एक तो डेंजरस है. तो उसमें अनप्रोडक्टिव वे में पैसा को खर्च करता है, ये बिकॉज इजी मनी, एंड देने वाला भी देख के नहीं देखता है, जस्ट टू एक्सप्लॉइट द डेलिकेट सेंटिमेंट ऑफ द यूथ. Youth always wants money and youth minds are always very delicate. So उसको exploit करना चाहता है, and just for favorable in during election. And election का बाद में जीतने का बाद सब तो जीतता नहीं है, एक जीतेगा. जीतने का वाला भी फिर वो सोचता है he is never thinking for the benevolent cause of the people or for his constituency. He started to think that in next coming election this type of situation will be prevailing, and I have to adopt the same technique, same culture. So they just run after money. Whosoever elected, जो MLA है MP है, वो elected होने के बाद वो भी easy earning के लिए शुरू हो जाता है. तब उसमें क्या हो जाता है, पीपल ऑफ द कंस्टिट्यूंसी, पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का जो के लिए एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट को गायब हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, उसमें केयरलेस हो जाता है. तो केयरलेस होने से आदमी बैकवर्ड रहता है. तो इसका वजह से इसलिए मनी कल्चर जो इजीली पैसा फेंकने वाला को पब्लिक इलेक्शन में क्या देखता है, आप पैसा दिखाओ, पैसा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं होने से मत करो, और पैसा बैंक बैलेंस होने से करो. अब बैंक बैलेंस कहाँ से होगा, जो इलीगल जो स्मगलर है, एबनॉर्मल अर्नर है, जिसका नॉर्मल अर्निंग नहीं है, एबनॉर्मल है, वो कहीं तरीक़ा से एक्सप्लॉइट करके पैसा कमा के बैंक बैलेंस शो करना चाहता है. एंड वाइस मैन एंड वाइस यूथ, जो इंटेलिजेंट बुद्धि डायनामिक यूथ हु आर अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर का, जो अगली को डरता है, बदनाम को डरने वाला, वो पैसा कमाने नहीं सकता है. बट ही इज़ हैविंग पोटेंशियलिटी ऑफ लीडरशिप, बट वो खेल नहीं सकता है, उसको दबा कर रख देता है. एंड बाज़ार में जो इधर से उधर करने वाला पैसा इकट्ठा करके जीत जाता है, डोमिनेट रहता है. अब वो आदमी का पास में रीजनिंग भी नहीं है, रीजनल व्यू भी नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा वो भी नहीं जानता है. इस तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन के क्या कर सकेगा. इसलिए निसिंग सोसाइटी ऑफ द अरुणाचल में ये कमियाँ की कि ये लैक ऑफ विजन, और इसका वजह से हम लोग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है. एंड अदर ट्राइब ऑफ अरुणाचल में एजुकेशन भी है, उनका लिविंग पैटर्न भी, इकोनॉमिक लिविंग पैटर्न भी अच्छा है, सोच विचार भी अच्छा है. पैसा नहीं चलता है ऐसे बात नहीं है, पैसा चलता है उधर, लेकिन उसका एक एक्यूरेसी एक नॉर्मल वे में करता है. एंड हमारा वाला में अलग है. इसलिए दिस इज़ ए वेरी डेंजरस एटीट्यूड फॉर द सोसाइटी. अभी इलेक्शन होगा, व्हेन इलेक्शन कम्स इन अदर स्टेट में रीजनल वर्सेस नेशनल, एंड ऐसे चलता है. उसका बाद उसमें डेवलपमेंट का, जो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट का बारे में इशू ज़्यादा बनाता है. लेकिन अरुणाचल में वो इशू भी बेस नहीं है, खाली वो पत्तो मीन्स मॉर्गेज पत्तो रखना है और फैमिली पैकिंग करना है. एंड उसका बाद मॉर्गेज रख के वो पॉलिटिक्स खेलता है, मिथुन काट के. उसमें इट शोज दैट द पब्लिक
and the students community, educated people, even unemployed, highly educated people, वो लोग सोचता है instead of taking serious यूजिंग द मैंडेट ऑफ द पीपल और वोटिंग राइट को सीरियस नहीं लेके उसको फेस्टिव मूड में ले जाता है कि ये तो इस समय ये मौका में डांस करना है। इसमें बहुत सा कैंडिडेट को नंगा कर देता है और जैसे हारने वाला जैसा नंगा है, जीतने वाला को भी कास्ट अच्छा नहीं है, जीत के दिखाता है, लेकिन जीतने वाला का भी धार बाकी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो आउटकम उसका क्या होगा? आउटकम तो डेवलपमेंट का आउटकम तो नहीं होगा, बिकॉज जो जीतने वाला आदमी जो ही डोंट हैव सीरियसनेस इन हिज माइंड फॉर द upliftment of the society or his constituency, he is paying attention towards his फ्रीनेस, मनी बर्डन फ्रीनेस को किस कब दार बाकी को तैरेगा उसको सोचते रहता है। इसलिए पैसा जो है, मनी इज सो, what हमने मेंशन किया, मनी इज ट्विंकल, मनी इज सो स्वीट, मनी इज सो टेस्ट, बट एट द सेम टाइम हाउ मच उसका एक्सप्लॉइटेशन, उसका जो मिसयूज है, कितना हार्म हो रहा है अब मालूम ही नहीं है। और आदमी मुर्गी फार्म, सुअर फार्म, डेयरी फार्म खोलना नहीं चाहता है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर फार्म मेहनत करना नहीं चाहता है, ऐसे करके फैमिली पालना चाहता है और लाइवलीहुड को मेंटेन करना चाहता है। इसका जो इमेच्योरिटी थिंकिंग, एंड लेकिन अब फार साइटेड व्यू, उसका वजह से वो समाज जो है, वो डिस्ट्रिक्ट जो है, वो पीपल जो है, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल व्हेन आई लॉस इन 2004 इलेक्शन, आई डोंट हैव मनी, माय ओपोनेंट मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, CGIC, so and so, माला, आई कुड नॉट मैनेज। इवन माय ओन पीपल, हमारा अपना जात का लोग भी, कन्नन को लोग भी, माला देगा या टीना देगा कि नहीं, ये दे रहा है वो दे रहा है, तो हम कुछ जवाब दे नहीं सकता। इसलिए आई लॉस, करप से हारा। एंड 2009 इलेक्शन में मेरा मैडम को कैंडिडेट बनाया, उसमें TMC से हम लोग उठता, उसका बाद पैसा लगता है। देन जो कलकत्ता से TMC पार्टी आया, हाई लेवल का लोग, हम लोग बोला पैसा चाहिए, नहीं तो कैसे जीतेगा। हम लोग को कितना लगेगा, बोला बहुत 3-4 करोड़ लगता है, 5-6 करोड़ लगता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी। वो लोग ने बोलता है कि हमारा बंगाल में तो MP के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख लगता है और इतना नहीं होता, और MLA के लिए तो उसका बहुत कम में है। तो हम लोग को बोल के पैसा भी नहीं दिया, और हम लोग मनी कल्चर में नहीं होता है, इसीलिए वी बंगाली पीपल डेवलप। आप लोग का यहाँ हम लोग कैसे इतना पैसा ले आएगा? तो ऐसे करके 2009 में हम देखा है, इवन इन असम इलेक्शन ऑल्सो, नाइबरिंग स्टेट का, उधर में हम देखा है तो पोस्टरिंग, पब्लिसिटी, मास मीडिया, प्रिंटिंग, साइकोलॉजिकल वारफेयर, उसमें पैसा खर्च करता है वो लोग, हम देखा है। लेकिन यहाँ का जैसे वोटर को 50,000 में, 30,000 में, 40,000 में, लाख में ऐसे नहीं होता, ऐसे होता नहीं है। और यहाँ में इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ में इसलिए इशू बेसिस नहीं होता है, तो मनी टू मनी बेसिस में यहाँ में चलने का बजाय से बहुत तकलीफ होता है। तो हम ये मान ले कि यहाँ में पर वोटर जो है रुपया लेता है, इसका कारण से यहाँ डेवलपमेंट जो है पर यस, इसमें वही है कि क्योंकि पीपल रिकॉग्नाइज द मनी अमाउंट ह्यूज अमाउंट को रिकॉग्नाइज करता है, उसका इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स कमिटमेंट, इंटेलेक्चुअल डायनामिक पोटेंशियलिटी ऑफ द लीडरशिप, उसको नहीं दिखने का बजाय से अच्छा लोग बन नहीं सकता है। तब वो क्या, जब इलेक्टेड होने के बाद में हाउ ही कैन कमांड द पीपल, दिस इज़ द प्रॉब्लम।
तो अब एक जो सीनियर पॉलिटिशियन का होने का नाते इस चीज़ को कैसा बदला जाएगा कि लोग पैसा कैसा करके ये इस मनी कल्चर को कम करेगा या फिर लोग लेना छोड़ देना चाहिए? हाँ, मनी ये लेना छोड़ देना चाहिए तो हम बोलने नहीं सीखेगा, लेकिन अदर सोसाइटी में भी पैसा तो यूज़ तो होता है, लेकिन इन लोग का वहाँ का जो तरीका अलग है। तो हम मनी वैल्यू रखना पड़ेगा। उसका बाद हम जो स्पेशली एजुकेटेड पीपल, वो लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन लेना पड़ेगा कि लिविंग को वेरी सिंपल वे में लीड करना है, इकोनॉमिक लाइफ लीड करना है। उनका गाड़ी घोड़ा खरीदने में, लग्जरी लाइफ लीड करने में, सब में, इसलिए पैसा का माने यूज़ ज़्यादा लगता है। तो एवरी एजुकेटेड शुड थिंक ओवर दिस मैटर कि मनी कल्चर को कैसे कम किया जाए। इवन और मैं तो आई डोंट ब्लेम द विलेजर्स, हम तो ग्रास रूट से इलेक्टेड होके आया है। माई मिसेस एंड माई सेल्फ, वी 3 टाइम असेंबली इलेक्शन, 2 टाइम पंचायत देखा है। तो विलेजर्स आर दे आर वेरी गुड। हम लोग से कुछ पैसा लेगा, वो लोग मीट भी खिलाएगा, अपंग भी खिलाएगा और खाना भी पकाएगा, विलेज में खिलाएगा। तो हम लोग को बहुत खास कर देता है। उसका मतलब है कि हम जो तोड़ा देता है वो बूट के लिए नहीं है, बिकॉज आई गिव मनी टू देम समथिंग। वो लोग डांस कर देता है, अपंग मीट देता है और हमको भी खिला रहा है। लेकिन जो एजुकेटेड पीपल हु आर misusing the money, who are always in town, वो लोग का लाइफ जो है खरीद के खाना देना लेना का में है। इसका वजह से पैसा का बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड दिस एजुकेटेड पीपल दे शुड वेरी सीरियसली दे शुड पॉन्डर ओवर दिस मैटर कि हमको अच्छा कैंडिडेट होना है और पैसा का ऊपर में ज़्यादा पीछे नहीं पढ़ना है और कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होना है, तब पैसा का ये कम लगेगा। जैसे आपने मेंशन किया कि यह एक लग्जरीज लाइफ जीता है और टाउन में रहने से हर चीज़ को खरीदना पड़ता है, तो पैसा जो एक ज़रूरत हो गया, तो इस ज़रूरत का कारण से लोग शायद इलेक्शन में पैसा लेता है। तो इसको किस तरह से कम किया जाए? हाँ, ये ज़रूरत को माने कम किया जा सकता है। हमको अच्छा इंस्टीट्यूशन खोलना है। उसका बाद हमको अच्छा सब जगह में रोड बना देना है। हमको रोड का जो फॉरेस्ट का रॉ मटेरियल सोर्स को हम एक्सप्लॉइट करके निकाल के हम फर्नीचर बनाना, टेबल बनाना, हमको सब एंगेजमेंट हो जाना है। और उसका बाद हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर दुकान होना है, सब होना है। एवरी यूथ को बिजी कराना है, डेवलपमेंट के लिए बिजी होना है। अब बिजी वो डेवलपमेंट का कम होने का वजह से इंडस्ट्री स्टेट नहीं है जो फॉर प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री स्टेट नहीं है हम लोग का इस कमिंग में। और रोड कम्युनिकेशन का बहुत पुअर है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत कम है। और टाउन प्लानिंग, टाउन सिटी का डेवलपमेंट में अदर टाउन का जैसा नहीं है। इसलिए वो सब का वजह से इम्पैक्ट उसका वजह से आदमी लोग माने टाउन में रहते ही कुछ कमाने का जगह नहीं है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ बिजी चीज़ नहीं है। सो एक तो इंग्लिश में बोलता है कि आइडियल माइंड्स डिविल्स वर्कशॉप। जो पढ़ा लिखा आदमी है, कोई बिजी नहीं है, कोई बिजी करने का जगह नहीं, उसका माइंड जो है आइडियल माइंड डिविल्स वर्कशॉप। इसका वजह से जो खराब चीज़ कमाई करना, कुछ करना, इजी मनी अर्निंग करना, इसका वजह से जो मनी कल्चर का ज़्यादा वो भी ऐसे होता है। और व्हेन हम अदर डिस्ट्रिक्ट का
जगह में देखा है, कोई कोई जगह में बहुत कम है, डोनेशन ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। कोई कोई कंस्टिट्यूंसी में देखा है एक्सपेंडिचर से डोनेशन ज़्यादा देता है रिलेटिव लोग, लाइक माइंडेड पीपल का जो गिफ्ट है। और हमारा जगह यहाँ में तो ऐसे नहीं है, कैंडिडेट एनी बाई एनी होग एंड क्रुक मैनेज करना पड़ता है, कहाँ कहीं से भी हो। उसी मैनेजमेंट में बहुत तकलीफ होता है। एक हारने वाला अकेले का तकलीफ नहीं है, जीतने वाला का भी सेम है। और इसमें आदमी का उसका बाद जीतने का बाद में हम जो जीतने वाला यूथ ग्रुप का वर्कर लो जो है एमएलए का घर में धर्मशाला जैसे भेज जाता है, काम दे दो, कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो दे दो। तो एमएलए आपको ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट का घर में जाके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कन्विंस करके डेवलपमेंट कैसे स्कीम लिया जाएगा, उसका तो मौका कम हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन का बजाय से पब्लिक का बजाय से भी हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम वो हैवी बर्डन का बजाय से एमएलए का भी प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसमें दूसरा डिस्ट्रिक्ट दूसरा स्टेट का एज ए होल कंपेयर में हमारा कम है सब चीज़ में। तो मतलब उसका कारण से एमएलए लोग भी जो फर्दर जो मतलब बहुत सारा जो डेवलपमेंट जो नहीं कर पाता है। तो दूसरा बात हमने ये मेंशन किया कि जो पढ़ा लिखा लोग हैं उन लोग बिजी नहीं रहता है। तो सेपा टाउन जैसे जगह में एक बिज़नेस को लेके एक इंस्टीट्यूट को लेके चलाना चाहिए। तो जहाँ तक हमने देखा कि कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ एक काउंटेबल अमाउंट का ज़रूरत होता है। तो जो डिटरमाइन है, जो डेडिकेटेड है, उन लोगों को ये अमाउंट भी नहीं मिल पाता है। और कुछ कुछ स्कीम से जो लोन ये डिपार्टमेंट में रहता है, तो लेकिन इसमें भी पॉलिटिकलाइज हो जाता है। इसका कारण से कुछ लोग चाह के भी बिजनेस नहीं कर पाता है। तो इसमें आपका क्या कहना? ये है, थैंक यू कमिंग समाचार, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमारा ये है कि हमारा इस कमिंग का जो यूथ लोग को जो हमने पूछता है आप कहाँ तक पढ़ा किया, हम ग्रेजुएट कर ले, तो ग्रेजुएट कर लिया है, तो उनको हम पूछते हैं आप क्या बिजी होने जा रहा है, व्हाट इज़ योर प्लानिंग। वो कुछ प्लानिंग नहीं है बोलते हैं। तो सबको पूछने से सबका इच्छा है कि एक्सू प्रेसिडेंट होना, अंशु सेक्रेटरी होना, आपसू का पब्लिसिटी होना, ट्रेजरर होना, सब एवरी ग्रेजुएट थिंग्स लाइक दैट। आपसू जाना, अंशु जाना, उसमें इजी मनी, पॉलिटिकल लीडर लोग, समाज सोसाइटी का जो गार्जियन है जो वो भी पैसा बेकिंग हो जाता है मिथुन गाय बिक्री करके। आपसू, अंशु, एक्सू, एपेक्सुआ, अकलसू, मिडिल जोन उसमें बिजी हो जाता है। ये बिजी होके भी क्या करतेगा, दिस इज ए लाइफ रोटेशन। वो एक्सपांड तो हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा बिजी रहेगा, कोई आगे भी तो नहीं बढ़ेगा, इसी में चलते रहेगा। लेकिन व्हेन आई मीट मैनी पीपल ऑफ वेस्ट कमिंग तवांग, और ये बहुत को पूछने आप क्या कर रहा है, बोले आप कितना तक पढ़ाई किया, बोलो बोला ग्रेजुएट, बोला क्या कर रहा है, बोला है तो 3 आली में 4 आली में जहाँ में चोचो मोमो दुकान सब्जी बेच के, पेपर बेच के, और ये कैन फर्नीचर करके दे आर बिजी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बिजी हो रहा है। इन केस हमारा में ऐसे हो जाता है, बिग मांगना ऑफिसर से पैसा मांगना, और ऑफिसर लोग डिस्ट्रिक्ट से भाग जाता है, हमेशा पैसा मांगना ग्रुप में मिल के, आने सर हम MA पास किया, BA पास किया, नौकरी नहीं है। ये एक तो कंपेरेटिव हमारा यूथ का रियलाइजेशन का ज़रूरी हो जाता है। और मैं इस कमिंग का लीडर होके मैं कभी ये सबको इनकरेजमेंट देता है, आप यू बी ए अंशु लीडर, आपसू लीडर, एपिक्सुआ लीडर, हम कभी इनकरेजमेंट नहीं देता। हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर का फार्म बनाओ, हॉर्टिकल्चर का फार्म बनाओ, ये लॉन्ग रेंज का है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड लॉन्ग रेंज का है। उसका बाद जंगल रॉ मटेरियल को यूज़ करो, कुछ बना के प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो बोलने से हमको ये सब तो सार तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहता है। सप्लाई काम दिलाने नहीं सकता है, वर्क ऑर्डर दिलाने नहीं सकता है,
हम जहाँ दिलाएगा वहाँ चला जाएगा। बाद में देखा है तो वो इस चक्कर में दौड़ने वाला भी कुछ नहीं है। बाद में देखा है तो कोदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ तो नहीं है, दौड़ते रहता है। एंड दिस में अभी जो हमारा अभी जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ निसी कम्युनिटी का भी इवन आई मीट 100 ऑफ याजाली से मिलता है, सबको मिलता है। वो लोग MA BA पास MBA करने के बाद क्या करेगा बोलने से, हम ऑरेंज गार्डन करेगा, हम ये करेगा वो करेगा, हम किसी का सर्वेंट बनना नहीं चाहता है, हम अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योर के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट होना है, सेल्फ रिलायंट होना है, ऐसे बोलता है। बट इन केस ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट आवर यूथ्स आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट। उनको पब्लिसिटी चाहिए, सब लीडर चाहिए। तो ऐसे होने से कैसे डेवलप होगा। और इन केस ऑफ आस हमको वो नाइंग चांगदा जो कंस्टिट्यूंसी में 10 इयर्स मैडम हम दोनों का लीडरशिप में हमको बोलता है कि आपको हम लोग वोट दे दिए, हमको क्या मिला है, और हम अभी भी नौकरी नहीं मिलता है, कोई कमाई नहीं मिलता है, आपको वोट नहीं मारने वाला पैसा है, माला है। हम बोलते हैं आप जो वोट मार दिया हम पॉकेट में तो रखता नहीं है, आपको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम रास्ता बना देता है। उस रास्ता में सुमो चलाओ, पत्थर निकालो, खेन निकालो, लकड़ी निकालो, फर्नीचर करो, वो उसको परमानेंट सोर्स में हम आई एम नॉट गिविंग यू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, बट आई एम गिविंग यू इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू दी 1,100 यूथ्स। आप लोग को हम दे रहे हैं रास्ता बना देना, वो बना, इसलिए हमने कंप्लीट किया वो चीज़ को माने करने के लिए। इसलिए इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ्स। ये डिस्ट्रिक्ट का, ये स्टेट को बाद में डेस्टिनेशन ऑफ द स्टेट यूथ लोग का ऊपर में। यूथ पावर्स नेशन पावर, यूथ पावर सोशल पावर। तो यूथ शुड motivate and motivate the people how to live simple life, thinking high होना है, तब सोसाइटी आगे बढ़ेगा। उससे मेरा तो और एडवाइस देने के लिए तो जगह नहीं है। मैं जितना ये मनी कल्चर का बारे में, और मनी कल्चर का ये ऐसे भी चीज़ है कि जैसे चेंगता जो रास्ता में 172 करोड़ खर्चा ही कर लिया, ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है और कोई नोबडी इज टेकिंग द रिस्क। एंड हु जब इलेक्शन का बाद में काम करा, हु विल बिल्ड द खेत, ऐसे एक तो क्वेश्चन हो जाता है। तो बाद में क्या हो जाता है, जितना आदमी इन्वॉल्व होने से भी स्कीम में सक्सेस नहीं है। इट्स सोच दैट दी हिंदी में एक तो कहावत देखे को अंधे नगरी चपत राजा तके से बाजी तके से कहा जाना। आप यूथ भी ऐसा है, आप पब्लिक भी ऐसा है, तो राजा भी तो चपत है, तके से बाजी तके से कहा जाना। इसका वजह से तो हम सबसे बैकवर्ड हो रहा है। उस चीज़ को यूथ को जानना ज़रूरी है। यूथ लोग का पास में हम देखा है, सबका पास में MA BA सब है, लेकिन थिंकिंग जो ब्रेन कल्चर वो चीज़ में कमियां है। दैट MA BA इज़ ए क्वालिफिकेशन, ये कोई एजुकेशन का कल्चर नहीं है, ये क्वालिफिकेशन है। एंड एजुकेशनल कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। कल्टिवेट दी नॉलेज और सब तब अपना माँ पिताजी को गाइड करेगा। तो टीच वन ईच वन, तब वो स्लोगन में हो फॉल में सब आ जाएगा। उसके बाद में फर्दर कॉलेज जो कहाँ? हाँ, मैं 8 पास करने के बाद में सपा हायर सेकेंडरी में 9 एडमिशन किया, 10 पास किया, बोमदिला में एग्ज़ाम देता था 10 को। देन 11 12 इधर आर्ट्स था, साइंस बाहर जाता था। उसके बाद 12 का बाद में हम पासीघाट में 1 साल पढ़ा, पासीघाट से 1 साल पढ़ के ईटानगर में 2 साल लगा ग्रेजुएशन में। एंड आई गॉट ग्रेजुएशन इन 1987। एक अपसू इलेक्शन में बिजी होने का वजह से एक पेपर बैग हुआ, तो हम 86 में होना था लेकिन 87 में हुआ।
and I did my college life in a nice way. I used to take several literary activities or any literature eventualities. I used to take participation, and sometimes I become the good opinion of the somewhere convention held जैसा social scientist conference, antecessary competition, declamation, debate, कोई भी जगह में वो होने से हम जाके अटेंशन करता था, ऑडियंस जैसे दिखता था, इसलिए उसमें हमको इन्फ्लुएंस हुआ कि हाउ टू बी ए क्या इसमें हम इसलिए नौकरी नहीं किया. नौकरी करने से मेरा इंडिविजुअल लाइवलीहुड के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन सोशल काम में हार्ड लाइफ में तकलीफ होने से भी हम यहाँ में समाज में सेवा किया. बस्ती में जाके अंचल बना, अंचल से इलेक्टेड हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट से डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जिला परिषद इलेक्टेड हुआ. उसका बाद मेरा मैडम ZPM को इलेक्टेड होने दिया. उसका बाद हम खुद इलेक्शन में लड़ा. आई गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन रूरल लाइफ, दिस आई मीन स्लम लाइफ, लाइक ए स्लम लाइफ, रिमोट सर्कल ना, उसमें हम बहुत काफ़ी माने तकलीफ मिला है, क्योंकि हमारा सर्विस नहीं होने का वजह से और लोग नज़र में देखता था कि ये तो बाद में लीडरशिप में आएगा सोच के इग्नोर करता था. और हम खुद भी लग्जरी लाइफ को पसंद नहीं था. अदर लाइवलीहुड जगह में आई डिड नॉट सर्च माई माने लाक अपॉर्चुनिटी जहाँ में फर्टिलिटी है, जहाँ में पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जगह में ईटानगर में हम सेटल नहीं किया. इसलिए आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एम्पल अपॉर्चुनिटी टू गाइड द यंगर जनरेशन. तो आपका कहने का मतलब यहाँ जो यंग एजुकेटेड पीपल है वे लोग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होना चाहिए और उनका वजह से डेवलपमेंट जो आ सकता है. और एक अभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है, तो क्या ये पॉलिटिकल लाइफ को चॉइस करना ठीक रहेगा या फिर बिजनेस लाइन में चॉइस करना ठीक रहेगा? नहीं, देखिए हम सक्सेसफुल बिजनेस तो मैन तो नहीं है. हम सिर्फ ये हमको मेरा भाई लो भी व्हाट्सएप में बोलते रहते हैं कि पाइतरा आपको हम लोग MLA 2 बार बनाया तो आप धनी हो गया बोलता है. हम लीडरशिप से कभी धनी नहीं हुआ. ये जो 2 पेट्रोल पंप बनाया वो लीडरशिप से नहीं है. एक बार और पेट्रोल पंप का एडवर्टाइजमेंट हुआ, कोई अप्लाई नहीं किया तो हमें अप्लाई किया, वे संघ में सेटअप कराया. एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का विद इन टाउन में एडवर्टाइजमेंट हम अप्लाई किया, मेरा रिलेटिव का नाम है, ये मिल गया. तो ये लीडरशिप से नहीं है, ये तो क्लास 11-12 पास वाला एनीबॉडी कैन गिव. एंड हम केरोसिन डिपो खोला 1996 में. ये मेरा BA पास का वजह से. उस समय में जो ग्रेजुएशन को 1 नंबर ढूंढता था, उसका बाद 12 पास, देन 10 पास, देन वार विडो, देन सोशल हैंडीकैप ग्रुप को ढूंढता था. तो उस इंटरव्यू में आई वाज द ओनली ग्रेजुएट हु अटेंडेड इन द मोनालिसा होटल इन डिब्रूगढ़ इन 1996. एंड उस समय वो अभी का जैसा सिस्टम नहीं था. तो हम लीडरशिप बन के कुछ नहीं किया, हम मेहनत करके जो भी मेहनत है. और मेरा तो मेन तो लीडरशिप है. मेरा आई एम नॉट ओनली द पॉलिटिकल लीडर, आई एम ऑल्सो हम सोशल लीडर भी हैं. क्योंकि हम सोशल लीडर इसमें कि मेरा चंगदाजो में हमने सब वहाँ में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है. अब अभी का प्रेजेंट MLA क्या किया है वो हमको मालूम नहीं. हमने इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दिया, BKB को लाया रिमोट एरिया में सब चीज़. उसका बाद पूरा चंगदाजो में जितना कंस्टिट्यूंसी में रोड बनाया. इट शोज दैट दी मेरा पॉलिटिकल लीडरशिप का रूप में भी नहीं है. आई एम ए सोशल वर्कर. उस हिसाब से मेरा आदमी का जो लाइफ एंड एम्यूनिटीज़ का जो प्रमोशन होना है सोच के हम लीडरशिप भी मेरा 1 नंबर है. हम इलेक्टेड नहीं, दो आई वाज नॉट इन पावरफुल बट आई वाज लाइक ए
powerful generator which I can generate the energy and development in the hands of my wife to bring development fund from Delhi and Itanagar. तो मेरा कंपेयर में तो अभी कोई नहीं लेके आया, एक्सेप्ट मामा नत्तों ही लेके आया है। और हम लीडरशिप में तो मैं सबको बताता है बरबेली, हम PWD में सेंट्रल फंड में हम 265 करोड़ 50 लाख का PWD में लेके आया। और कोई आदमी को हमको बोलेगा तुम मुख से बात करता है बोलने से, हम पेन से देखा देगा, ये इसमें लाया, ये इसमें लाया, ये इसमें लाया। बाकी बात अदर RWD PMGSY वो तो पूछिए मत, वो अदर टाइम में हम आई एम ए वेरी इनर्जेटिक मैन, आई एम ए वेरी वी आवर मिस्टर बगंग एंड मिसेस बगंग वी बोथ आर डबल इंजिन फैमिली in every energetic and double engine family, and we lead the virtuous life, moral life, whereas other family में moral life नहीं है, gambling है, पिटाई है, मार पीट है, ड्रिंकिंग है, हाँ। उसका बाद इनएक्टिव है काम में। जस्ट नाउ टू यूथ्स आर ब्लेमिंग ईच अदर। आपको हायंग मंगफी का जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम होने से आप सुनिए, वो कुछ भी नहीं बोलेगा और अवा का ऊपर में ब्लेम देगा। और अवा बगंग का जो सोसी नामचर दोरीपू का जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम में आप सुनिए, और चेंग दाजो में जो जर्सी लॉन्चिंग प्रोग्राम को आप सुनिए पब्लिक, उसमें कुछ भी नहीं बोलता है। हम कुछ ब्लेमिंग ईच अदर, तुमको हम MLA बनाया, मेरा फाइनेंस किया। दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ द आवर लीडर्स। वो लोग का बेचारा बच्चा है, अचानक पावर आ गया, यूज़ किया, अचानक पैसा, एक तो आपसू प्रेसिडेंट, एक तो MLA कैंडिडेट। अब ये दोनों हमारा कंस्टिट्यूंसी का दे एक्चुअली these two people should have the mouthpiece of the people. These two people should have the eye opener of the constituency. Instead of that, they are quarreling for a single piece of meat. दोनों उसको या प्यासा होने का बजाय से एक तरबूज को काट के कारा जैसा लग रहा है। तो आप जब दोनों को आप जब जिक्र कर ही लिया, आप मेंशन कर ही लिया, तो क्या 24 में आप दोनों में से किसको साथ देने वाले? नहीं, मैं तो ऑलरेडी आई डिक्लेयर दैट दी आई तो दोनों को हम इक्वल डिस्टेंस में मेंटेन करेगा। हम हायंग मंगफी हमको हराया लास्ट टाइम, और हमको हराया तो उसमें मेरा कोई बिटर एनिमी नहीं है। विनिंग एन इलेक्शन तो इट इज़ ए नेचुरल फेनोमेना, उसको हम सीरियस नहीं सोचता है। लेकिन वो काम वगैरह नहीं करता है, उसका ज़्यादा पब्लिसिटी, झूठ मारना। उस दिन जावे पुरंग में वो मीटिंग हुआ था, उसमें बोला है कि जो बामंग फिलिप हम दोनों ने हाईवे को ले आया चंगताजो में। हाईवे को ले आने वाला हम था, मैडम हम दोनों था। वो ज़्यादा इनिशिएट लिया बामंग फिलिप्स ने लिया। जब चीफ सेक्रेटरी को उनका जगह में विजिट में ले आके उसने चीफ सेक्रेटरी को प्रपोजल डाला। उसका बाद चीफ मिनिस्टर नाबम तुक्की को इनिशिएट किया। उसका बाद चीफ मिनिस्टर ने हम दोनों को बुला लिया कि हम ऐसे करने जा रहा है। यस, हम लोग का इंटर डिस्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, सोशल इकोनॉमिक इंटर डिपेंडेंट इच सर्कल होना ज़रूरी है हमें। लेकिन वो कल परसों इलेक्टेड होके बोला कि हम ऐसे किया, वो ऐसे किया। और अभी जो हाईवे सपा तो चैंगदा जो बनाने जा रहा है बोलता है, क्या वो MLA अपना आपको वो एक MLA सोचता है, वो बनाने जा रहा है। पहले हाईवे का जो चीफ इंजीनियरिंग को, सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग को, एग्जीक्यूटिव का, वी आर वेरी क्लोज, वी आर क्लोज एंड वी आर टच। उसका बाद तेजपुर में एक तो ऑफिस है उधर तेजपुर में, वो ईटानगर में होना था। वी आर वेरी टच। कुछ भी शुरू नहीं किया और हम सेंक्शन करके लेके आया। ये NEC रोड को जल्दी ख़त्म करना है, ये हाईवे आ रहा है, इसको जल्दी पैसा को ख़त्म करना। वो उसी से ये इसीलिए हम प्रेजेंट MLA को हमको अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा क्लेवर एंड झूठ बोलता है।
इसलिए हम दूर में रहना चाहते हैं। एंड सेकेंड इज़ माई यंगर ब्रदर जो आवा बगंग, वो आपसू प्रेसिडेंट बन के, वो दोनों प्रेसिडेंट बन के वो उसको फाइनेंस किया, वो उसको हम लोग को टिकट डिप्राइव किया करके, वो उसको हम बोला है उनको जैसा डिस्टेंस में आपको भी ऐसे मेंटेन करेगा, क्योंकि आपका बोली तो मीठा नहीं है, तीता है, वार्निंग देता है, झगड़ा करता है, थ्रेटनिंग देता है। इसलिए एक को हम नाम रख दिया तीता, एक को मीठा। तीता एंड मीठा दोनों लड़ते रहेगा, हम सब देखते रहेगा। When time comes, whom I should cast my vote, I will see, but I will never cast my vote to them this time. Equal distance maintain करेगा। उस समय में देखा जाएगा कितना कैंडिडेट आता है, हम किसको मारेगा, what should be my position, उस समय में मेरा मेंटेलिटी क्या रहेगा होगा। लेकिन अभी तो सोच रहा यही है। तो दर्शक, हम बात कर रहे थे तारा बगंग जी से, जो एक बहुत ही जो सीनियर पॉलिटिशियन सोशल वर्कर्स है। तो हम बात कर रहे थे मनी कल्चर के ऊपर में, जो समझना है आपका ऊपर में मैं छोड़ता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।